ऑनर का जो कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि हमेशा उनका ये मानना होता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा मिलना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार और एक बार आपका फिर से स्वागत है properties.in में। दोस्तों, ये जो वीडियो है आज का, इस वीडियो में कोई प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक और चैनल हुआ करता है एसेट्स अड्डा, आप जानते भी होंगे शायद उसके बारे में। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो चैनल कहते हुए मुझे ख़राब लग रहा है, लेकिन जो यूट्यूब का जो एल्गोरिज्म होता है उसमें थोड़ा सा फेल सा हो गया। कहने का मतलब है कि इसलिए हो गया क्योंकि शुरुआती दौर में जब मैंने चैनल बनाया था और तब से मैंने कुछ खास वीडियोस वहाँ पे नहीं डाले। वीडियोस के कंटेंट अच्छे थे, लेकिन बीच में जो रेगुलर होना चाहिए वो नहीं था, गैप बहुत सारे थे। तो अब उसको सजेशन में नहीं भेजा जाता और वहाँ तक इसका जो मतलब ये निकलता है कि सजेशन में अगर वो नहीं जाएगा तो लोगों तक वो नहीं पहुँचेगा। तो फिर कितना भी इंपॉर्टेंट टिप हो, अगर वो आप तक नहीं पहुँच रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं उस चैनल को शट डाउन करके और वहाँ के जितने भी कंटेंट है वो, और जो भी आने वाले कंटेंट होंगे फ्यूचर में, वो मैं सारे properties.in के इस चैनल पर आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको मैं शायद बता दूं कि कोई भी छोटा सा टिप अगर आपने फॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि लाखों में 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख का नुकसान आपको हो जाए। और उसी के ऊपर आप इस वीडियो में आज जो भी मैं टिप लेके आ रहा हूँ पहला, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रॉपर्टी ऑनलाइन सर्च होती है, आजकल ऑनलाइन का बोलबाला है। ऑनलाइन सर्च करने आप जब जाते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं लोकेशन, 1 बेड, बजट डालते हैं और आप सर्च करते हैं तो आपको ऊपर 2-3 ऑप्शन दिखते हैं। एजेंट का प्रॉपर्टी वहाँ पे होता है, ऑनर का प्रॉपर्टी होता है और डेवलपर का भी प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेवलपर का बता दूं कि डेवलपर का भी आप चेक कर लें। वहाँ पर भी हो सकता है कि आपके लिए रेडी पोजीशन ऑप्शन हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपर है तो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन ही हो और पोजीशन लेट ही हो। अगर आप रेडी देख रहे हैं तो रेडी भी कई बार उनके पास में होता है। लेकिन उसके अलावा जो ऑनर होते हैं और एजेंट होते हैं, तो आप तीनों में से मैं तो बोलता हूँ कि तीनों को प्रायोरिटी ना दें। प्रायोरिटी जो डिफ़ॉल्ट सर्च होता है या फिल्टर जब आप करते हैं, तो फिल्टर को आप नॉर्मली, जैसा कि मैंने मेरे पोर्टल में आपको दिखा रहा हूँ, लो टू हाई पर रखें। लो टू हाई का कंसर्न ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, आप नॉर्मली जब भी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, एक लोकेशन होता है, उस लोकेशन में 4-5 तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब अलग अलग ब्रांड हो सकता है। लेकिन कंसर्न आपका जो होता है वो होता है एक तो कारपेट एरिया, कि आपको एक स्टैंडर्ड कारपेट एरिया चाहिए जो कि आपके माइंड में चल रहा है और उसकी आपको नीड भी है। उसके बाद में होता है ब्रांड, और ब्रांड के अलावा होती है एमिनिटीज़। तो अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल गए जो कि 3 प्रोजेक्ट ऐसे मिल गए जो कि बहुत सारी एमिनिटीज़ मैच करती हैं उनकी, लेकिन प्राइजेस अलग अलग हैं, वेरिएशन है, तो क्यों ना आप पॉकेट में अपना जो सेविंग हो सकता है वो करें। सीधी सी बात है कि प्रॉपर्टी डेवलपर की है, एजेंट की है या ऑनर की है। ऑनर का जो कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि हमेशा उनका ये मानना होता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यू ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी 5 साल पहले खरीदी थी, उस पर लोन लिया था, EMIs पे किया, टैक्स पे किया, उसको टेनेंट को रखा, उसको मेंटेन किया, वहाँ से मुझे मेंटेनेंस पे करना पड़ा, वहाँ तब जाके मुझे 5 साल बाद में इतना तो मिलना चाहिए। और ये मतलब नेचुरल सी बात है कि ऐसा होता भी है। अगर आप और मैं भी सोचेंगे तो इसी तरह से सोचेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको 20 लाख ज़्यादा दे दें। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक ट्रेंड पकड़ के चलते हैं, किसी लोकेशन में XYZ 1 करोड़ रुपए का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आपको आप नोटिस करेंगे 100 में से 90% बार ऐसा होता है कि ऑनर उस प्रॉपर्टी का 1.10, 1.2, 1.2 से भी ज़्यादा CR करोड़ का वैल्यू वहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। अगर आप उस लोकेशन में नए हैं, आपको नहीं पता, आप वहाँ पर नहीं रहते, बाहर से आपका ट्रांसफ़र होकर आए हैं आप, तो हो सकता है कि आप वो 5 लाख रुपए नेगोशिएट कर लें, आपको लगेगा बहुत हो गया। तो 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 15 लाख में मिल गई, और एडिशनल खर्चा मिलाएंगे तो 1 करोड़ 20 के ऊपर चले गई। लेकिन जब आप जाकर अपने घर में प्रवेश करेंगे, पहली सुबह जब उठेंगे और आप अपने नेबर से बात करेंगे, बातें करते करते आपको आपस में ऑब्वियसली ये बात तो होती है कि आपने कितने में लिया। वो कहेंगे कि नहीं, मैंने तो 1 करोड़ में लिया था, तो आपको लगेगा शॉक, और उनके सामने आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने गलती कर दी है। और अगर आप बोलेंगे तो शायद वो आपके ऊपर हंस भी दे। पहला दिन है और पहले दिन में कोई आपके ऊपर हंसे, आपको ठीक नहीं लगेगा। तो फिर वो आपसे कहेंगे कि मैंने तो 1 करोड़ में ली है और ऑब्वियसली मैंने किसी एजेंट से ली थी, या फिर मैंने
डेस्परेट सेल में लीजिए, डेस्परेट सेल भी एक होता है। और ऐसी कंडीशन में कभी कभार 1 करोड़ की वैल्यू 90 लाख में भी मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात होती है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको एक फाइनल मैं एक सजेशन देता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन का ही आजकल ट्रेंड चल रहा है, लेकिन लो टू हाई रखें। बाय डिफ़ॉल्ट सर्च को लो टू हाई कर लें, डिफ़ॉल्ट सर्च। वहाँ पर फिर वो चाहे प्रॉपर्टी एजेंट की है या फिर डेवलपर की है या फिर ऑनर की है, आपको उससे कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपके पॉकेट में पैसा बच रहा है, ये आपका मेन कंसर्न है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर बता दूं कि अब अगर आप नए हैं, जो यंग ब्लड्स होते हैं, आजकल नई नई जॉब्स आती है उनकी, और ऐसी कंडीशन में ऑनलाइन जो ज़्यादातर लोगों को हर एक ऐप का अलग अलग नॉलेज नहीं होता, तो वहाँ पर जाके इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। ये चीज़ें सब जगह पर होती हैं, मेरा जो पोर्टल है उसमें भी है। हम लोगों ने एजेंट ऑनर ये सब रखा ही नहीं है, हम लोगों ने सिंपल रखा है लो टू हाई, यानी कि आपके पॉकेट में जो पैसा बच रहा है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो ये प्रॉपर्टी का जो टिप था ये आपके लिए था और आपके दोस्तों के लिए था, आप उनके साथ में भी शेयर करें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। आने वाले वक्त में मैं ऐसे ही टिप्स और नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पर लेके आने वाला हूँ, प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के अलावा। और इसके अलावा बहुत कुछ आएगा अभी हमारे चैनल पर, इंटरव्यूज़ भी आने वाले हैं कुछ डेवलपर्स के, कुछ अच्छे जो एजेंट्स होते हैं जिनके पास में अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है उनके लोकेशन में, उनके पास में अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो ये चीज़ें आपको काम आएगी, और ये इसलिए काम आती है क्योंकि यहाँ पर आपके लाखों में सेविंग हो जाती है। और ज़्यादा नहीं, अगर 1 लाख रुपए भी आपका बचता है मेरे एक वीडियो की वजह से तो मुझे खुशी होगी। आप अपना ध्यान रखें और मेरे साथ में यूँ ही जुड़े रहें। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।